आज हम आप लोग को एक ऐसे गेस्ट से मिलाने जा रहे हैं जो कि कहें तो छोटा बम बड़ा धमाका है, यानी कि इतने कम एज में अच्छी अच्छी नौकरी पा रहे हैं। फिलहाल बीएसएफ जेई में पोस्टेड हैं और 2024 के एसएससी जेई वाला एग्जाम में भी क्रैक कर चुके हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूँ सोनू कुमार और आप देख रहे हैं और सोनू। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो अनुज जी, आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आपकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए मुझे। तो सबसे पहले हमारे एस्पिरेंट को बताइएगा अपने बारे में, आपकी क्या स्कूलिंग रही है, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या जर्नी रही है आपकी। सर, मेरा नाम अनुज है, मैं गया का रहने वाला हूँ सर। मैंने अपनी स्कूलिंग गया के लोकल टाउन से ही किया है सर। उसके बाद मैंने 10th के बाद मैंने डिप्लोमा किया था सर। डिप्लोमा मैंने 2021 में दिसंबर 2021 में कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था और 2022 से मैं बीटेक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से मैं बीटेक कंटिन्यू कर रहा था सर। तो आपकी बीएसएफ की जर्नी और एसएससी की जर्नी कैसी रही है और इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी। सर, मैंने 2021 में, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 2021 में मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया था सर। उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था सर। उस समय मैंने पूरा जो तैयारी है वो मैंने दिया एसएससी जेई को सर। उसके बीच में बीएसएफ का एग्ज़ाम आया था जिसको मैंने क्वालिफाई किया था सर। इसके अलावा मैंने डीआरडीओ का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है सर। अभी रिसेंटली एसएससी 2022 वाले एसएससी जेई में मेरा फाइनल सेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन सौभाग्यवश 2024 में मेरा फाइनल सेक्शन हुआ और मैं एमईएस में सिलेक्ट हुआ सर। कौन सा डिपार्टमेंट में आप गए हैं और आपका प्री में और मेंस में कौन कितना कितना मार्क्स था, और प्री में आप सेक्शन वाइज मार्क्स बता दीजिएगा। सर, मेरा जो डिपार्टमेंट मुझे अलॉट हुआ है सर वो एमईएस मिला है सर मुझे। मेरे प्री में पेपर 1 में मेरे 138 मार्क्स थे सर, और पेपर 2 में मेरे नॉर्मलाइज करने से पहले जो रॉ मार्क्स था 243 था सर। बीएसएफ जेई में अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं। सर, मैंने 2022 बीएसएफ जेई क्वालिफाई किया था सर। अभी 2023 में मैंने ज्वाइन किया था सर, मई 2023 में ज्वाइन किया था सर। और अभी मेरा 2 साल होने वाला है बीएसएफ जेई में। और सबसे यंगेस्ट बोले तो मैंने 20 साल 6 महीने में बीएसएफ ज्वाइन किया था सर। और अभी मेरी एज करेंट एज अभी 22 हो रही है सर। और मैं अभी अगरतला में पोस्टेड हूँ एज अ जूनियर इंजीनियर। अनुज जी, आप ये बताइएगा कि आप जस्ट डिप्लोमा किए, उसके बाद एग्जाम को आप अच्छा से एग्जाम को कर पाए हैं, तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी आपकी और आप कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करते थे। हाँ सर, हमने अलग अलग मटेरियल यूज़ किया है सर। हमारा एक ग्रुप था कॉलेज में, हमने एक ग्रुप बना रखा था डिप्लोमा के टाइम से ही सर। हमारा छोटा सा ग्रुप था जिसमें हम 6-7 लड़के थे और हम ऐसा सेल्फ स्टडी करते हैं। मैंने सर डिप्लोमा में कोई कोचिंग नहीं लिया। स्टार्टिंग के दिनों में 2 सेमेस्टर कोचिंग लिया था सर। उसके बाद हमने सारा जो है सो सेल्फ स्टडी से ही किया है सर। तो अलग अलग टेक्स्ट बुक, अलग अलग रिसोर्सेज से हमने तैयारी करी है सर। कि आपने कोचिंग नहीं लिया, यानी कि आप सेल्फ स्टडी किए हैं ना। फुल्ली सेल्फ स्टडी किया है सर। अच्छा, सेल्फ स्टडी से हुआ है। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग कहते रहते हैं कि बिना कोचिंग के, बिना क्लास के सिलेक्शन नहीं होती है, पर इन्होंने ऐसा कर दिखाया है कि ओनली सेल्फ स्टडी के दम पे ही ये सिलेक्शन लिए हैं। और बीएसएफ में सिलेक्शन लेना कोई आम बात नहीं होता है, बहुत कड़ी मशक्कत के बाद उसमें सिलेक्शन होती है। और एसएससी में भी इनका सिलेक्शन हो गया है, जॉब पे रहते हुए भी एसएससी को क्रैक कर पाए हैं। तो आप ये बताइएगा कि आप एसएससी जेई में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो जॉब पे रहते हुए उसमें भी डिफेंस लाइन में रहते हुए भी आप किस तरह से मैनेज करते थे और कैसे आप तैयारी कर पाए कि एसएससी में आपका सिलेक्शन हो गया। सर, एसएससी बीएसएफ जेई में मैं एज ए जेई कार्यरत हूँ सर। वहाँ पे अगर आप चाहें तो वहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। अगर आप कोशिश करते हैं तो कुछ घंटे आपको ज़रूर मिलेंगे। आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं सर। इसके लिए आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए सर। टाइम अवश्य मिलेगा सर। आप अपने जो फ्री आवर है उसमें आप टाइम को यूटिलाइज करें। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सर। अच्छा अच्छा। आप अपना स्ट्रगल स्टोरी बताइएगा जिससे कि हमारे एस्पिरेंट हो मोटिवेट हो और वो भी आपके तरह जेई बन सके।
हाँ सर, मैंने 2021 दिसंबर में कोरोना के टाइम में लॉकडाउन जब लगी थी उसके बाद हमारा सर डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद सर हमारे सारे क्लासेस वगैरह जो भी थे वो ऑनलाइन हो गए थे, मतलब हम ऑफलाइन से शिफ्ट होकर ऑनलाइन मोड पे चले गए थे। तो उस समय आगे कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब क्या करना चाहिए, कोई डायरेक्शन नहीं है कुछ भी कैसा। तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल हमने किया, मेहनत किया। फिर हमने सेल्फ स्टडी पे ही ध्यान दिया। उस टाइम से भी यूट्यूब का सहारा लिया हमने, टेक्स्ट बुक जो एक जिसमें हम टेस्ट देते हैं उसका सहारा लिया, और अलग अलग बुक्स ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमने सारा स्टडी मटेरियल का यूज़ किया सर, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी। स्टार्टिंग के दिनों में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सिलेक्शन होने लगा, 2-3 एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम में स्टार्टिंग के दिनों में नहीं भी हुआ, तो उससे थोड़ा डिमोरलाइज होके भी फिर हमने आगे फिर से दोबारा से मेहनत जारी किया और ज़्यादा मेहनत करी। उसके बाद से फिर एक बार सिलेक्शन होने लगा, उसके बाद से लगातार जो भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ सारा सेलेक्ट हो रहा था सर। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। आप ये बताइएगा कि आप एसएससी जेई के लिए कितना घंटा स्टडी करते थे आप जॉब में रहते हुए ही? सर ऐसा तो पर्टिकुलर कोई टाइम लिमिट या टाइम नहीं है सर कि मैंने इतना घंटा ट्राई किया है। जब भी मुझे मौका मिला है मैंने किया है सर। जब भी टाइम मिला बीच में ऑफिस के टाइम के बाद से या रात के टाइम में जो भी मुझे मिला टाइम, उस टाइम पे मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज किया सर, और ऐसे सफलता पाई सर। सफलता पाई। अच्छा, आप जो जेई की तैयारी कर रहे थे तो उसमें टेक्निकल को कैसे मैनेज करते थे और नॉन टेक्निकल को कैसे मैनेज करते थे आप? सर सबसे जो डिप्लोमा होल्डर है, जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है सर नॉन टेक्निकल। टेक्निकल तो वो स्टार्टिंग से पढ़ते रहते हैं तो उनका टेक्निकल पे कमांड रहता है, मतलब ठीक ठाक कमांड वो कर लेते हैं अगर अच्छे से एक बार सिलेबस करे कवर करे तो। लेकिन मेन दिक्कत आती है सर नॉन टेक्निकल पे, और जेई की एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको नॉन टेक्निकल पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम आप कट ऑफ के आसपास आ सकते हैं लेकिन कट ऑफ क्रॉस नहीं कर सकते आप। तो इसके लिए मेरे पास भी, मैंने डिप्लोमा के टाइम से ही और मैं जब बीटेक कर रहा था उस टाइम पे मैंने टेक्निकल पे अच्छा फोकस किया। कॉलेज के दिन से ही फोकस किया था, हमारा ग्रुप था, हम सारे टेक्निकल उस टाइम से ही पढ़ते थे। और बाकी जो रीजनिंग्स वगैरह हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, जीके जीएस, वो थोड़ा थोड़ा मतलब उस टाइम से हमने स्टार्ट कर दिया था, और सेमेस्टर ख़त्म होते होते तक हमने रीजनिंग कवर कर लिया। और बाकी जीके जीएस अपने खान सर का हमने नोट्स पढ़ा था सर, और ब्लूसेंट से और स्पीडी से, ऐसा ऐसा करके जहाँ मतलब ज़रूरत है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग जहाँ नीड पड़ी उस नीड के अकॉर्डिंग हमने कवर किया सर। ऐसे करके हमने सारा किया। कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई सोर्स नहीं है जहाँ से हमने किया है, जहाँ ज़रूरत पड़ी कोई भी सोर्स उठा लिया और उसको कवर किया। अच्छा अच्छा, इसमें आप टेस्ट सीरीज देते थे या नहीं देते थे? टेस्ट सीरीज सर हमने सबसे ज़्यादा, हमने अपने स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ का ही सहारा लिया है सर। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसके पहले आप एक बार अपना सिलेबस अच्छे से एक बार रिवाइज़ करें, कंप्लीट करें, उसके बाद रिवाइज़ करें। और सेट प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर सेट प्रैक्टिस में आप कंटिन्यूअस एक नंबर एक आसपास, मतलब एक नंबर के आसपास में आते हैं, तो आप अपने वो उससे देख सकते हैं कि आप कहाँ पे लाई करते हैं, कहाँ पे हैं अभी, आपको क्या एफर्ट्स देनी चाहिए या अभी उसको कंटिन्यू करना चाहिए। वो टेस्ट सीरीज ही होता है। तो मैंने तो अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट सीरीज आपको बतलाता है कि आप अभी कहाँ पे खड़ी हैं और आपको अभी कितना मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टेस्ट सीरीज आप देते थे तो उसमें कितना मार्क्स आप स्कोर कर पाते थे? सर जब जब मैं तैयारी करता, जब मैं टेस्ट सीरीज देता था उसमें 130 के अप्रोक्सी मेरा मार्क्स आता था सर। स्टार्टिंग के दिनों में तो 110 115 ऐसे करके आता था, उसके बाद से फिर धीरे धीरे बढ़ते गई। और जब लास्ट टाइम था, जब मैंने पिछले एसएससी जेई दिया था, उसमें तो मैंने ज़्यादा तैयारी करी थी, लेकिन उसमें ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे बीएसएफ जेई का फाइनल मेरिट आ गया, उसके बाद फिर ऐसा जॉब लग गया। तो ऐसे कारण मेरा मेंस अच्छा गया नहीं, मैंने छोड़ दिया, लास्ट के टाइम पे रिवीजन छोड़ दिया, तो जिस कारण से वो मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो जब तैयारी कर रहे थे, पीक पे थे, तो सर 140 145 के आसपास में हम सर उस टाइम पे एवरेज जैसा चल रहा था सर हमारा। अच्छा, फिर मेंस की तैयारी कैसे की है? क्या मेंस को अलग से तैयारी किए थे या प्री के साथ साथ भी मेंस को तैयारी करते थे? एसएससी जेई जब हमने लास्ट टाइम दिया था सर, उस टाइम पे रिटन था सर, डिस्क्रिप्टिव था 2022 में, 2023 में ये सर चेंज हुआ था। तो उस टाइम पे तो सर दोनों का सिलेबस और दोनों का जो पढ़ने का वो तरीका होता है दोनों का अलग था सर। तो उस टाइम पे तो दोनों अलग अलग थी, लेकिन इस टाइम पे ऐसा था कि इस टाइम पे दोनों सेम सेम, दोनों एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थी सर, सीबीटी एग्जाम हुआ था दोनों का। तो इस समय तो ज़्यादा अलग कुछ नहीं करना पड़ा था। उस टाइम पे ऐसा सेट प्रैक्टिस करना पड़ता था सर, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करना पड़ता था, तो उस टाइम हमने ये किया था सर।
तो आपका क्या इरादा है, क्या एसएससी में आना है या बीएसएफ में ही रहना है? हाँ सर, अभी तो जिस हिसाब से देख रहा हूँ सर, अभी क्या जो सही लगे अभी तो डिसाइड नहीं किया है सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीएसएफ अभी कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैंने ऐसा टारगेट किया था कि सीपीडब्ल्यूडी में ले, लेकिन शायद कुछ कमी रह गई, तो मैं नेक्स्ट टाइम पे इस कमी पे अपना वो करूँगा सर। आने वाले एस्पिरेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं या बीएसएफ एसआई की तैयारी करना चाहते हैं? मैं सर उनको यही बताना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आप कंटिन्यूअस पढ़ाई रखें सर, जारी रखें। अगर एग्ज़ाम में अगर कुछ नंबर से अगर आप डिस्क्वालीफाई भी होते हैं तब भी होप नहीं खोए, अपना मोराल अप रखें और कंटिन्यूअस अपना पढ़ाई पे फोकस करें। और आप ज़्यादा सोचें नहीं कि क्या है नहीं है, होगा कि नहीं होगा, ऐसा करके आप कंटिन्यूअस पढ़ाई को जारी रखें। और जो जहाँ पे आपको कमी लगती है कि जहाँ पे कमी हो रही है, आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या मैंने गलती करी, टेक्निकल में गलती करी, नॉन टेक में गलती करी, उस पे आप ओवरकम करें, उसको प्रयास करें कि वो मिनिमाइज़ कर सके उसको। और बस यही है सर, और रिवीजन करते रहे, बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और जो आप अपने तरह से बताना चाहते हैं जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, तो आप बोल सकते हैं, आप एस्पिरेंट को बता सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा होते हैं सर जो एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन पढ़ते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उनके लिए मेरा यही है कि आप स्टडी मटेरियल जो है सो लिमिटेड रखें। सबसे पहले तो लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखें। ऐसा होता है कि वो देखते हैं कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ये करे वो करे। एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करे, जो भी है, जो भी इंजीनियरिंग का जो भी आपने किया है वो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करे और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करे। और नॉन टेक पे भी फोकस करे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल पढ़े, नॉन टेक पे फोकस बहुत करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन नॉन टेक ही दिलवाएगा। टेक्निकल तो सबका ठीक ठाक रहता है, जो भी सिलेक्शन लेते हैं उनका नॉन टेक अच्छा रहता है, तभी वो सिलेक्शन ले पाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा सर कि वो और ज़्यादा घबराए नहीं कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, इतना सोचना नहीं है, सब हो जाएगा। एक टाइम के बाद आप एक तैयारी करते हैं, एक तैयारी के बाद आपका सब कुछ अच्छा होता है, उसके बाद सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। एसएससी जेई के लिए कोई 3 पब्लिकेशन का बुक बता दीजिए जो कि स्टूडेंट फॉलो करे तो उनका भी सिलेक्शन हो जाए, जो आप यूज किए हैं। अब मैंने सर, मैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ सर, तो मैंने जो बुक फॉलो किया था सर, वो एक तो अपना स्टैंडर्ड बुक होता है सब, जो बेसिक्स बुक होती हैं। जैसे आप मशीन का ले लो तो मशीन का पीएस भीमरा का बुक ले लो। फिर डीसी मशीन का जो भी बुक हो गया, मशीन का बुक हो गया, पावर सिस्टम का बुक ले लो आप। ऐसा जो स्टैंडर्ड बुक होती है, जो विके 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 वर्मा का बुक ले लो आप, विके मेहता का बुक ले लो। वो जो बुक होती है वो स्टैंडर्ड बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन ज्वाइन करें, ऑफलाइन ज्वाइन ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको टेस्ट सिर्फ देने से नहीं होता है, उसका एनालिसिस करना है कि उसमें क्या हमने गलती करी है और क्या ये गलती दोबारा ना हो। अगर दोबारा भी क्वेश्चन आए या इसी टाइप का क्वेश्चन आए तो दोबारा गलती नहीं हो, ऐसा करके आप उस पर ओवरकम कर सकते हैं सर। कोई यूट्यूब पे कोई 2-3 चैनल जो आप फॉलो करते हैं और स्टूडेंट को भी फॉलो करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे? मैंने सर यूट्यूब पे एक अंकित गोयल करके एक यूट्यूबर हैं सर, जो बहुत अच्छा टीचर हैं, वो गेट की तैयारी कराते हैं सर। उनका मैंने बहुत सारा उनको फॉलो किया है सर, उनको मैंने बहुत फॉलो किया है। फिर हमारे और भी एक अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे रमन सर हो गए, ये सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छे हैं। एक इब्राहिम सर आईबी टेक्निकल क्लास के नाम से एक हैं, उनका भी पढ़ाने का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। तो उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है सर। करंट अफेयर के लिए कौन चैनल फॉलो करते थे? हाँ सर, करेंट अफेयर तो मैंने उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव के उससे किया था सर। कुमार गौरव जो उत्कर्ष क्लास में वो करते हैं सर, उनसे किया था करेंट अफेयर। बाकी जो पॉलिटी, हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी वगैरह है वो मैंने खान सर से किया था, खान सर के वीडियो से किया था सर। ठीक है अनुज जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप अच्छे से इस इंटरव्यू को दिए हैं, तो आपको हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।